पार्ट 1 के वीडियो में 7 तक सवाल हो गई है। जो लोग जो है नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर पार्ट 1 में देख सकते हैं। आप सवाल नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पारस कोल कंपनी ने कोयले की एक खदान 1 अप्रैल 2001 से 10 वर्षों के लिए पट्टे पर ली। पट्टे की शर्त के अनुसार अधिकार शुल्क की राशि 37.5 पैसा प्रति टन होगी और न्यूनतम किराया जो है आपका 12,000 वार्षिक होगा। लवकार की राशि न्यूनतम किराए पर अधिक शुल्क के अधिक में से आगामी 2 वर्षों, देखिए शर्त क्या कह रहा है, आगामी 2 वर्षों में जो है वसूल किया जा सकेगी। हड़ताल के वर्ष न्यूनतम किराया 60% कर दिया जाएगा। देखिए हड़ताल के वर्ष जो है आपका न्यूनतम किराया 60% कर दिया जाएगा। किस वर्ष हड़ताल है, नीचे देखिए यहाँ दिया गया है 2006-07 में जो है आपका हड़ताल है, तो हड़ताल वर्ष जो है आपका 60% न्यूनतम किराया हो जाएगा। सवाल लगाते हैं, ईयर दिया है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7। आउटपुट दिया है 20,000, 24,000, 40,000, 32,000, 36,000, 15,000। सवाल देखते हैं। 9 कॉलम होता है, सभी लोग जानते हैं। पहला ईयर का कॉलम होता है। ईयर क्या दिया गया है 2001-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। बुक अपने सामने खोल कर रखिए। आउटपुट आपका क्या दिया गया है, आउटपुट आपका फर्स्ट ईयर जो है 20,000 है, 20,000। सेकेंड ईयर 24,000, थर्ड ईयर 40,000, फोर्थ ईयर 32,000, फिफ्थ ईयर 36,000, छठवें वर्ष 15,000। रॉयल्टी रेट आपका कितना है, $37.5। गुणा करिए आप 37.5 से इसको आउटपुट में। पहले में कितना है 10,000, दूसरे में 9,000, तीसरे में 15,000, चौथे में 12,000, पांचवें साल जो आपका 13,500 हो जाएगा, छठवें में 5,625। मिनिमम रेंट आपका चौथा कॉलम होता है। मिनिमम रेंट कितना है 12,000 प्रत्येक वर्ष, लेकिन हड़ताल वाले वर्ष 60% न्यूनतम किराया कर दिया जाएगा। हड़ताल किस वर्ष है देख लीजिए बुक में, 2006-07 में है ना, तो उस वर्ष में हड़ताल में न्यूनतम किराया आपका 60% कर दिया जाएगा। उसको मैं बताता हूं कैसे निकाला जाएगा। देखिए न्यूनतम किराया आपका 12,000 है, सभी लोग जानते हैं। 60% करना है तो गुणा करिए 60 से, भाग करिए 100 से, 0 0 72, 7,200 आपका न्यूनतम किराया आ गया। 12,000 को 60 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो आपका जो है परसेंट 7200 आ जाएगा। ये जो है आपका मिनिमम रेंट है हड़ताल वाले वर्ष 7200। तो हड़ताल वाले वर्ष आपका न्यूनतम किराया 7200 हो जाएगा। चौथा कॉलम होता है 60 वर्किंग का।
मैंने बताया था कि मिनिमम रेट से यदि रॉयल्टी रेट कम है तो 60 वर्किंग होगी, मिनिमम रेट से रॉयल्टी रेट ज्यादा है तो सरप्लस होगा। तो कम है, कितना कम है 4500, तो 60 वर्किंग लिखते हैं। न कम है 3000, तो 60 वर्किंग में लिखते हैं। मिनिमम रेट से जो है रॉयल्टी रेट ज्यादा है तो 3000 सरप्लस होगा आपका। मैंने बताया था जो सरप्लस होगा सरप्लस 60 वर्किंग रिक्यूपेड, 60 वर्किंग अनरिक्यूपेड। मैंने बताया था जो चीज सरप्लस होगा उसे 60 वर्किंग रिसीव्ड रिक्यूपेड में जरूर दिखाया जाएगा। 3000 आप दिखा दीजिए। चौथे साल जो है सेम है तो माइनस कर दीजिए। चौथे साल 1500 जो है सरप्लस हो रहा है, 1500। चौथे साल लॉस हो रहा है, तो 60 वर्किंग में लिखा जाएगा। कितना हो रहा है 1575 अधिक। शर्त क्या थी, अगले 2 वर्ष में अवशोचनीय रिसीव करना है। इसका अगला 2 वर्ष इसको छोड़ के, अगर प्रथम वर्ष बोला जाएगा तो इसको लेकर, अगर आगामी या अगले बोल दिया जाता है तो पहले वर्ष को छोड़कर उसके बाद काउंट होगा। इसको छोड़कर 1 2, इसका दूसरा वर्ष ये हुआ 3000 रिसीव किया है। 4500 जो है 60 वर्किंग हुई है, तो 4500 में से 3000 माइनस करेंगे तो आपका 1500 रुपए जो है 60 वर्किंग अनरिक्यूब्ड हो जाएगी। अब इस 3000 का जो है अगला 2 वर्ष कौन हुआ, इसको छोड़कर 1 2, यहाँ कुछ नहीं रिसीव हो रहा है तो 3000 जो है अनरिक्यूब्ड दिखा दिया जाएगा। अब मैंने बताया था जो भी सरप्लस होगा वो लैंडलॉर्ड यानी कि अमाउंट के कॉलम लैंडलॉर्ड में ऐड हो जाएगा, और जो चीज 60 वर्किंग बची रहेगी अंत में उसको जो है अनरिक्यूब्ड कॉलम में दिखाया जाएगा। 1575, पहले साल 12000 मिनिमम रेट था, दूसरे साल भी 12000, तीसरे वर्ष भी 12000, चौथे वर्ष ये ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था सरप्लस मिनिमम रेट में ऐड होता है जब जो है उसको जो है रिसीव्ड करने के बाद जो शर्त के बाद जो है अमाउंट बचता है वो ऐड हो जाती है। 12000 प्लस 1500 13500। लास्ट वाले वर्ष मिनिमम रेंट आपका इतना है 7200। आपकी 8 नंबर सवाल लग गई। आंसर मिलाते हैं बुक में, बुक सभी लोग ओपन कर लीजिए। इसमें आंसर दिखा रहा है लवकार की वसूली वर्ष 2003 में 3000 वसूली मतलब रिसीव्ड होता है, सभी लोग जानते हैं। 60 वर्किंग रिक्यूपेड 2003-4 में ये आपका 3000 रिसीव्ड हो रहा है, ये आपका आंसर है। दूसरा अशोधनीय लवकार वर्ष 2003, इसी वर्ष 3-4 में अशोधनीय मतलब 60 वर्किंग अनरिक्यूपेड 1500, ये देखिए दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर क्या कह रहा है 2004-5 में 3000 अशोधनीय यानी अनरिक्यूपेड 60 वर्किंग, ये आपका 3004-5 में हो गया। अब सन वर्ष 2006-7 में लवकार का अधिक 1575, ये देखिए आपका जो है 6-7 में 1575 जो है आपका अधिक है। यही चारों आपका आंसर होगा। आपको संभवतः समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर बेहिचक। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9वीं सवाल देखते हैं। हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड के पास 10 वर्षों के लिए एक कोयले की खानों का पट्टा है। पट्टे के अनुसार कंपनी को 75 पैसे, देखिए यहाँ क्या कह रहा है 75 पैसे प्रति टन की दर से अधिक शुल्क यानी कि अधिकार शुल्क जो है हर वर्ष रॉयल्टी रेट जो है 75 पैसा रहेगा। 15,000 रुपए इसका न्यूनतम किराया है यानी कि मिनिमम रेंट 15,000 है। लघु कार्य राशि को केवल अगले 2 वर्ष यानी कि शर्त क्या कह रहा है अगले 2 वर्ष में वसूल करना है, वसूली किया जा सकता है। हड़ताल के वर्ष न्यूनतम किराया 50% कर दी जाए। देखिए शर्त क्या कह रहा है, यह देखिए ध्यान से, हड़ताल के वर्ष
हड़ताल वाले क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुई है? 5 नंबर से। हड़ताल के वर्ष जो है न्यूनतम किराया 50% कर दिया जाएगा। इससे पहले जो है आपने 8 नंबर सवाल में कैसे निकाला था हड़ताल वर्ष जो है न्यूनतम किराया, जो था मिनिमम रेंट गुणे परसेंटेज भागे 100, आपका आ गया जो है न्यूनतम किराया जो होगा। तो आप जो है 15,000 गुणे 50 भागे 100 कर दीजिएगा, आपका हड़ताल वाले वर्ष का मिनिमम रेंट आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। सवाल दिया हुआ है ईयर 2010, 11, 12, 13, 14, 15 एक्चुअली रॉयल्टी 7500, 9000, 21,000, 18,750, 37,500, 11,250 रुपए। यहाँ देखिए प्रोडक्शन इन टन्स, उत्पादन टनों में 10,000, 12,000, 28,000, 25,000, 50,000, 15,000। हड़ताल स्ट्राइक देखिए यहाँ पे हड़ताल के वर्ष 15,000 2015 में हड़ताल है। चलिए सवाल लगाते हैं इस वर्ष। इस सवाल में जो है आपको रॉयल्टी नहीं निकालना है, क्योंकि रॉयल्टी जो है निकाल के ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, रॉयल्टी आप उतार लीजिएगा। आगे सवाल लगाते हैं। नाइन नंबर, बार बार कॉलम नहीं लिख पाएंगे आप, जो है खींच दिए हैं आप लिख लेना कॉलम। पहले में ईयर क्या था? 2010 से शुरू था ना। 2010, 11, 12, 2013, 2014, 2015, 6 साल था ना। आउटपुट कितना था? पहले साल 10,000, दूसरे वर्ष 12,000, तीसरे वर्ष 28,000, चौथे वर्ष 25,000, पांचवें वर्ष 50,000, छठवें वर्ष देखिए 15,000। हड़ताल इसमें था, 2015 में हड़ताल था। हड़ताल वाले वर्ष न्यूनतम किराया 50% कर दिया जाएगा। अब रॉयल्टी रेट जो है निकला है, आपको निकालना नहीं है। पहले साल 7500, दूसरे साल 9,000, तीसरे ईयर जो है 21,000, चौथे ईयर 18,450, चौथे साल 37,500, छठवें साल 11,250। तो आपका मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट 15,000। हड़ताल वाले वर्ष कितना कर देना है आपको? न्यूनतम किराया 50%। तो 15,000 का सभी जानते हैं, 50% करेंगे तो कितना आएगा? 15,000 का आधा कितना होगा? 7500। क्या निकालना है भाई? इसमें निकालना कुछ नहीं है। अगर निकालना ही चाहते हो तो 15,000 गुणे 50 भागे 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7500, यानी 7,500। शार्ट वर्किंग निकालते हैं। 7,500 आएगा पहले साल, दूसरे में 6,000, इसमें जो है रॉयल्टी रेट ज्यादा है मिनिमम रेट से, तो सरप्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 सरप्लस हो रहा है, तो सरप्लस रिसीव्ड कॉलम में दिखाया जाएगा। इसमें भी कितना हो रहा है? 3,750 का सरप्लस, 3,750 का रिसीव। अब आगे क्या? इसमें 15,000 माइनस 37,500 कितना आएगा? 22,000 सरप्लस हो रहा है, 22,500।
इसमें 7,500 माइनस 11,250, 3750 आपका सरप्लस हो जाएगा। इसमें शर्त क्या कही गई थी? अगले दो वर्ष यानी कि इसको छोड़कर 1, 2, इसका अगला 2 वर्ष ये हुआ ना। 7,500 माइनस 6,000 करेंगे तो कितना आएगा? 1,500। तो 1,500 आपका 60 वर्किंग रिक्यूपेड कॉलम में चला जाएगा। अब इसका अगला 2 वर्ष कौन हुआ? इसको छोड़कर 1, 2, 6,000 माइनस 3750 करेंगे तो कितना आएगा? 2, 2, 4, 2250। ये आपका अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। देखिए काफी लोग कंफ्यूज है कि अगला 2 वर्ष प्रथम 2 वर्ष से क्या है। देखिए बुक में आपको शर्त दी गई है साफ साफ कि जो है 60 वर्किंग यानी कि 60 वर्किंग को रिसीव करना, वसूल करना है जो शर्त दिया गया है उसके माध्यम से। अगर प्रथम 2 वर्ष बोला जाता तो 1, 2, यदि यहाँ कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा है तो यही 7500 जो है यहाँ उतार दिया जाएगा रिक्यूब्ड कॉलम में। तो अगले 2 वर्ष 1, 2 तो 6,000 जो है रिसीव हुआ है तो 6,000 जो है 7500 में माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका 1500 और रिक्यूपेड 60 वर्किंग हो जाएगा। यहाँ आगे देखिए मैंने बताया था कि अगर कोई भी बाद में जो है उस वसूली के बाद, देखिए ये आपकी कर्क रेखा है, जितना शर्त रहेगी उससे आगे आप जो है वसूल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो वसूली की रकम बचती है जैसे 22,500 बचा, 3750 बचा, ये जो है आपका लैंड लॉर्ड यानी कि अमाउंट के कॉलम में जो है ऐड हो जाएगा। मिनिमम रेंट 15,000, इसको ऐड कर लेंगे। जब कभी सरप्लस बचा रहेगा बाद में तो सरप्लस जो है मिनिमम रेट के साथ जुड़ जाए, ऐड हो जाएगा। 15,000 प्लस 22,500 करेंगे तो आपका 37,500 आ जाएगा। 3750 प्लस 7,500 करेंगे तो आपका 11,250 आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन लग गया आपका। अब बुक से आंसर मिलाते हैं, क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग बुक में आंसर मिलाइए। तृतीय वर्ष क्वेश्चन नंबर 9, 60 वर्किंग रिक्यूपेड 2012 में 6,000 रुपए, 2012 में 6,000 रुपए, 2012 6,000 रुपए, 60 वर्किंग रिक्यूपेड। ये देखिए 6,000 रिक्यूपेड हो रहा है। अगला क्या आंसर है? 2013 में 3750 रुपए क्या हो रहा है? रिक्यूपेड। हाँ 2013 में 3750 रुपए, 60 वर्किंग रिक्यूपेड। दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर 2013 में अशोधनीय लग कार्य यानी कि रिक्यूपेड 60 वर्किंग 2013 में 2250। ये आपका आंसर हो गया। और 2012 में जो है 1500 आपका जो है अशोधनीय यानी कि रिक्यूपेड 60 वर्किंग। यही चारों आपका आंसर हो गया। बुक से मिला सकते हो। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 जो है सबसे अलग सवाल है। इसमें 2 शर्त है, हड़ताल एवं तालाबंदी की। सवाल देखते हैं। पी लिमिटेड ने एक खान जो है 1 जनवरी 2002 को भूस्वामी से टी लिमिटेड से 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया जिसका 12,000 है वार्षिक। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर अधिक अधिकार शुल्क की राशि में से अगले 2 वर्ष, शर्त क्या कह रहा है? अगले 2 वर्ष, यहाँ देखिए अगले 2 वर्ष वसूल किया जाएगा। हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराया कार्य अवरुद्ध रहने के समय ध्यान में रखते हुए अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता था। लेकिन तालाबंदी की दशा में यह व्यवस्था थी कि वर्ष में कमाई हुई वास्तविक अधिकार शुल्क द्वारा इस वर्ष का न्यूनतम किराया संबंधित दायित्व पूर्ण चुकता समझा जाएगा। यानी कि जिस वर्ष लॉकआउट यानी कि तालाबंदी रहेगी उस वर्ष जो है रॉयल्टी यानी कि सेम
उसी हिसाब से अमाउंट जो है उसका मिनिमम रेंट रखा जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है ईयर 4, 5, 6, 7, 8। एक्चुअल रॉयल्टी दिया है 13,000, 8,000, 10,000। 3 मंथ का स्ट्राइक है 2006 में। 2007 में लॉकआउट था। 2008 में 15,000। नीचे क्या दिया गया है, जनवरी 2004 को लवकार की राशि 5,000 शेष था। यहाँ देखिए, जिसमें 3,000 वर्ष 2000, देखिए 2002 में 3,000 शेष वर्ष 2003 का था। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉलम आप लोग बना लीजिएगा, बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है। ईयर क्या था, 2002 से शुरू होगा। बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे इस सवाल में, बोल रहे हैं कि काफी लोग जो है 2004 से है इसमें। नहीं भाई, देखो बुक में शुरू में बोला है, देखिए यहाँ देखिए 1 जनवरी 2002 से गोस्वामी जो है टी स्टाल 20 वर्षों के लिए लिया, तो 2003-4 भी होगा। 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। बट जो है आपके बुक में जो है आउटपुट नहीं दिया गया है। अगर आप चाहे तो आउटपुट का कॉलम ना भी बनाएं या रिक्त छोड़ सकते हैं बनाकर। रॉयल्टी रेट कितना है, 2004 से चालू है। 2004 में आपका रॉयल्टी रेट जो है 13,000 था। बुक आगे खोल के रखिए। 2013 में रॉयल्टी रेट 13,000, 2005 में 8,000, 2006 में 10,000, 2007 में 8,000, 2008 में 15,000। चौथा कॉलम आपका होता है मिनिमम रेंट का। तो मिनिमम रेंट जो है 2004 में 12,000 है आपका। दूसरे साल भी 12,000 है, 5वें साल। 6वें साल क्या था, 6वें साल 3 महीने का स्ट्राइक था। तो स्ट्राइक जिस मंथ में था उसको कैसे निकालेंगे, इसको मैं बताता हूँ अभी। देखिए, जिस वर्ष स्ट्राइक रहेगा मिनिमम रेंट कितना है आपका 12,000। 12,000 गुणे 3 मंथ स्ट्राइक है, तो 3 मंथ डिवाइडेड बाई 12 आप करेंगे कितना आएगा, 3,000। 12,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो आपका 9,000 आएगा। यही 9,000 आपका जो है मिनिमम रेट हो जाएगा जिस वर्ष 3 मंथ का स्ट्राइक है। तो 2006 में स्ट्राइक था तो यहाँ 9,000 हो जाएगा। और बोला गया था जिस वर्ष तालाबंदी रहेगी यानी कि लॉकआउट रहेगा उस वर्ष रॉयल्टी रेट के बराबर जो है मिनिमम रेट रहेगा 8,000, क्योंकि इस वर्ष जो है आपका स्ट्राइक यानी तालाबंदी है। इस वर्ष जो है आपका 3 मंथ का स्ट्राइक है, इसमें वही 12,000 हो जाएगा। अब आगे देखिए शार्ट वर्किंग। बुक में नीचे जब पढ़े थे आप, नीचे देखिए क्वेश्चन के नीचे 1 जनवरी 2004 को लवकार राशि 5,000 शेष था, जिसमें वो 3,000 2002 को दे दिया, 2002 को 3,000 दे दिया। ये लवकार की राशि है। बुक में नीचे देखिए दिया गया है 2002 को 3,000 दे दिया और 2003 को जो है 2,000 दे दिया।
नीचे बुक में देखेंगे तो वहां लिखा है जिसमें 3000 वर्ष 2002 को तथा शेष वर्ष 2003 का था। यहाँ 1000 सरप्लस हो जाएगा, 1060 वर्किंग रिक्यूब में दिखाया जाएगा। 12 × 4 4060 वर्किंग हो जाएगी। एक 1000 सरप्लस हो जाएगा। जो प्रॉब्लम हो जिस भी सवाल में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सेम है, कुछ नहीं होगा। 3000 सरप्लस हो जाएगा आपका। अब क्या शर्त थी? अगले 2 वर्ष, यही तो था ना सर, अगले 2 वर्ष। इसका अगला 2 वर्ष कौन हुआ? एक, इसको छोड़कर 1 2। 1000 रिसीव हो रहा है तो 1000 माइनस 3000 करेंगे, 3000 में 1000 घटाएंगे, 2000 आपका और रिक्यूब्ड 60 वर्किंग हो जाएगी। इसका 2 वर्ष कौन सा हुआ? 1 2। अगला 2 वर्ष ये है, कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा है तो वही 2000 जो है और रिक्यूब्ड कॉलम में दिखा दिया जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब इसका अगला 2 वर्ष, एक, यहाँ 1000 है, 4000 में 1000 घट गया, 3000 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका लास्ट ए वर्ष है, तो लास्ट वर्ष जो है गणना होती है। तो लास्ट वर्ष जो है इसका जो है 1000 घट गया था तो 3000 बचा। अब अगले 2 वर्ष जो है इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। 3000 जो आपका सरप्लस बचा है वो ऐड हो जाएगा अमाउंट लैंडलॉर्ड के कॉलम में। 12000 लैंडलॉर्ड अमाउंट में, 5वें साल 12000, 6वें साल 9000, 7वें साल 8000। अब देखिए 2018 में, अरे सॉरी 2008 में 3000 ए है, 12000 मिनिमम रेंट है तो 12 3 15000। मैंने बताया था आपको जो है पिछले सवाल में कि जब सरप्लस जो है रिसीव्ड नहीं हो पाता है तो उसको जो है ऐड कर दिया जाता है मिनिमम रेंट के साथ। अगर यदि 60 वर्किंग बची है आपकी जो है तो जो है अनरिक्यूब्ड कॉलम में दिखा दिया जाता है। अब आंसर मिलाते हैं बुक में, आप बुक ओपन कर लीजिए। 60 वर्किंग रिक्रूटेड 2004 में 1000, 60 वर्किंग रिक्रूटेड 2004 में 1000। यहाँ देखिए ये आपका 60 वर्किंग रिक्रूटेड का कॉलम है जो कि पहला आंसर आपका मिल रहा है। अब दूसरा आंसर क्या कह रहा है? 2006 में 60 वर्किंग रिक्रूटेड, यहाँ देखिए 2006 में 1000, ये भी 60 वर्किंग रिक्रूटेड हो रहा है, दूसरा आंसर भी मिल रहा है। अब आगे देखिए 60 वर्किंग अनरिक्रूटेड 2004 में 2000, 2004 में अनरिक्रूटेड यानी कि ये वाला कॉलम, ये देखिए 2000 आपका 2004 में आंसर मिल रहा है। अब आगे देखिए 2005 में 2005 में अनरिक्रूटेड 60 वर्किंग 2000, ये देखिए चौथा आंसर आपका। पांचवा आंसर क्या है? 2007 में 3000, 2007 में ये है अनरिक्रूटेड 3000 है, ये आपका आंसर हो गया। यही पांचवा आपका आंसर है। 10वीं सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, बहुत इजी सवाल भी थी। अगर आपको 10वीं सवाल आ गई, यदि आप 10वीं सवाल लगा ले गए तो हो गया है। 10 की तरह सेम आप 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल जो है आप लोग लगाकर हमें दिखाइए कि मैं भी समझ सकूं कि आपको सवाल आ रही है। सवाल जो है आपको सेंड करना है हमारे व्हाट्सएप पर 6392870028। इस नंबर पे आपको सवाल सेंड करनी है, ओनली मैसेज करना, कोई कॉल नहीं करेगा। जो है अगर जिसको आ भी नहीं रही है सवाल तो पूछ भी सकता है बेहिचक, एनी टाइम, ऑल क्वेरीज। कुछ मोटिवेट हो जाए। लक्ष्य ज्यादा दूरी नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर
कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। 11 आप लोग लगा ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बुक आप लोग ओपन करिए, पेज नंबर 627। 627 इन्हें 2001 को 5 वर्षों के लिए 20 खान पट्टे पे लिया, जिसका रॉयल्टी रेट 50 पैसा है। न्यूनतम किराया 4500। वर्ष 2001, 2, 3, 4, 5। उत्पादन 6000, 8000, 10000, 10500, 15000। सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना है? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। आउटपुट कितना है? पहले साल 6000, दूसरे साल 8000, तीसरे साल 10000, चौथे साल 10500, पांचवें साल 15000। रॉयल्टी रेट जो है 50 पैसे पर आउटपुट है। आप लोग जानते हैं 1 रुपए में 50 पैसा होता है, तो जो है 6000 का आधा कर दिया जाएगा। इसका आधा 3000 आपका रॉयल्टी रेट हो गया। 8000 का आधा 4000, 10000 का आधा 5000, 10500 का आधा 5250, 15000 का आधा 7500। अब आगे आप मिनिमम रेंट लिख ही सकते हैं। 4500 रुपए है प्रत्येक वर्ष। आपका 1560 वर्किंग हो जाएगा पहले साल। दूसरे वर्ष 560 वर्किंग। तीसरे साल आपका 500 जो है सरप्लस हो जाएगा। चौथे साल जो है आपका 750 सरप्लस होगा। और शर्त क्या है इसमें? अगले 2 वर्ष जो है इसको रिसीव करना, वसूल करना है। पर इसका अगला 2 वर्ष 1, 2, 1500 में 500 घटाए गए तो 1000 बचे। आधे क्यूब कॉलम में चले जाएंगे 1000। अब इसका अगला 2 वर्ष 1, इसको छोड़कर 1, 2 ये हुआ, तो इसका 500 ही 60 वर्किंग है। जब कभी 60 वर्किंग कम रहेगी और सरप्लस ज्यादा रहेगा, तो जो है सरप्लस जितना रहेगा उतना रिसीव नहीं किया जाएगा। 60 वर्किंग के हिसाब से जो है सरप्लस रिसीव किया जाएगा। जितना 60 वर्किंग रहेगा उतना रिसीव किया जाएगा। जैसे 500 है तो 500 हम रिसीव कर लेंगे। 250 रुपए बच रहा है, उसको हम ऐड कर देंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट में। 4500 में 7500 गए, कितना है? 3000। ये आपका क्या हो रहा है? सरप्लस। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। जो भी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगी, कम होने पे 60 वर्किंग होगी। यदि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी रेट ज्यादा है तो वो आपका सरप्लस होगा। मिनिमम रेंट कितना है? 4500। 4500 कुछ सरप्लस तो नहीं बचा है? नहीं, 4500। इसमें 250 रुपए सरप्लस बचा है आपका, तो इसको 250 ऐड कर लेंगे। इसमें 250 ऐड करने के बाद 4550 हो जाएगा। इसमें जब मैंने बताया था जब कभी सरप्लस बचा रहेगा तो जो है मिनिमम रेंट में प्लस कर दिया जाएगा। तो मिनिमम रेंट आपका 4500 है, 3000 ये है, तो तीनों ऐड करने के बाद 7500 हो जाएगा आपका। ये आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है, जिसको अमाउंट बोलते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
सभी लोग बुक ओपन करके रखिए। पेज नंबर 627। क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2003 के श्री कृष्ण क्लॉसेज, जिसका जो है प्रथम, देखिए इसमें जो है आपका न्यूनतम किराया हर वर्ष अलग अलग दिया गया है। जैसे देखिए प्रथम वर्ष न्यूनतम किराया 20,000 है, द्वितीय वर्ष 40,000, तृतीय वर्ष 60,000। देखिए उसके बाद वाले वर्षों के प्रति वर्ष 60,000 होगा। प्रथम वर्ष 20,000, द्वितीय वर्ष 40,000, बाकी जितने भी वर्ष हैं उसमें 60,000 होंगे आपके क्या न्यूनतम किराया। रॉयल्टी का रेट है 3.75 रुपए प्रति टन। एक अप्रैल 2003 को 31 मार्च को जो है निम्नानुसार उत्पादन यानी कि आउटपुट, पहले साल 1,000, दूसरे वर्ष 10,000, तीसरे वर्ष 18,000, चौथे वर्ष 20,000। रॉयल्टी रेट मैंने बता ही दिया है 3.75 रुपए। आगे सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2003, 2004, 2005, 2006 4 वर्ष था। पहले साल जो है आउटपुट कितना था 1,000, दूसरे वर्ष 10,000, तीसरे वर्ष 18,000, चौथे वर्ष 20,000। रॉयल्टी रेट 3.75 रुपए पर टन। 3.75 को 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3,750। दूसरे में 37,500। इसको ऐड करिएगा। जैसे देखिए मैंने पहले बताया था कि आउटपुट से जो है रॉयल्टी से गुणा किया जाता है। 1,000 को 3.75 से गुणा करेंगे तो 3,750 आ जाएगा। वही मैं भी करके लिख रहा हूँ। 18,000 को 3.75 से गुणा करेंगे तो आपका 67,500 आएगा। 20,000 को जो है 3.75 से गुणा करेंगे तो आपका 75,000 आएगा। अब देखिए इसमें जो है मिनिमम रेट जो है, बुक खोलिए पेज नंबर 627 में। इसमें देखिए प्रथम वर्ष जो है आपका मिनिमम रेट 20,000 है, द्वितीय वर्ष 40,000 है, फिर उसके बाद जो भी वर्ष है उसमें 60,000 होंगे, उसके बाद 60,000। इसमें बुक में जो है मिनिमम रेट हर वर्ष अलग अलग दिया गया है। अब 60 वर्किंग निकालते हैं। 20,000, 16,250 रुपए आपका जो है 60 वर्किंग आया। 250, 40 में से 37,500 गए। 2,500 जो है आपका दूसरे वर्ष जो है 60 वर्किंग आया। 7,500 का जो है सरप्लस हुआ तीसरे साल। 7,500। लास्ट वर्ष जो है आपका जो है 15,000 सरप्लस हो रहा है। शर्त क्या थी इसमें, प्रथम 3 वर्षों में अपलिखित किया जाएगा, यानी कि जो है प्रथम 3 वर्षों से आगे आप नहीं इसको वसूल कर सकते हैं। प्रथम यानी कि यहाँ से अगले या आगामी इसको छोड़कर प्रथम वर्ष 1, 2, 3 यहाँ तक, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 16 दूनी 18,750, 18,750। देखिए जब कभी आपके सवाल में प्रथम वर्ष बोला जाएगा
प्रथम 3 वर्ष या प्रथम 4 वर्ष जो भी बोला जाए, तो उस दशा में आपको दोनों स्टार्ट वर्किंग को ऐड करना है। फिर जितने वर्ष बोला है, जैसे 3 वर्ष बोला है तो 3 वर्ष के अंदर जो भी आपका रिसीव हुआ है उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी उसको अनरिक्यूब्ड कॉलम में दिखाया जाएगा। यदि अगले या आगामी 2 वर्षों या 3 वर्षों के लिए बोले तो पहले जो है फर्स्ट की आउटपुट जो है स्टार्ट वर्किंग जो है रिसीव किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे साल की। यदि प्रथम वर्ष बोला जाए तो दोनों को ऐड करके जितने भी स्टार्ट वर्किंग होंगे इकट्ठा जितने साल के लिए बोल रहा है, जितने वर्ष, जैसे इसमें प्रथम 3 वर्षों के लिए, तो प्रथम 3 वर्षों आपका ये हुआ तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा 18,750। 18,750 में 7,500 घटाएंगे आप तो जो है 11,250 आपका आ जाएगा। इस अनरिक्यूब्ड स्टार्ट वर्किंग कॉलम में दिखाया जाएगा। ये जो 15,000 आपका बच रहा है सरप्लस का, वो जो है लैंडलॉर्ड अकाउंट में जो है ऐड कर दिया जाएगा। मैंने बताया था जो भी सरप्लस बचेगा उसको जो है अमाउंट के लैंडलॉर्ड कॉलम में जो है ऐड कर दिया जाता है। पहले साल 20,000, दूसरे वर्ष 40,000 मिनिमम रेंट था, तीसरे वर्ष जो है 60,000 था, चौथे वर्ष 15,000 ऐड होगा 75,000 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल सॉल्व हो गई। आंसर मिलाते हैं, बुक देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें आ रहा है आंसर तृतीय वर्ष के अंत में अशोधनीय लघुकार 11,250, यानी कि तीसरे साल अशोधनीय लघुकार यानी कि स्टार्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड, स्टार्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड 11,250 आपका यही आंसर आ रहा है तीसरे वर्ष। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करिए, पेज नंबर 628। एक कोयले की कंपनी 1 अप्रैल 2003 से 4 साल की अवधि के लिए एक खान पट्टे पे लिया जिसका न्यूनतम किराया 10,000 प्रति वर्ष है। अधिकार शुल्क 50 पैसा प्रति टन है। किसी न्यूनतम किराए की भुगतान की हुई राशि उस वर्ष के अधिकार शुल्क से अधिक होती है तो का अधिक कोयला कंपनी द्वारा केवल आगे वाले वर्ष में दिए जाने चाहिए, यानी कि जो उसका वसूल करने की दशा है उसके अगले साल ही तक सीमित है, उससे आगे जो है आप वसूल नहीं कर सकते हैं। वर्ष दिया गया है 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। आउटपुट दिया गया है टन्स में 2,000, 12,000, 24,000, 30,000। सॉल्व करते हैं। 14 नंबर सवाल बहुत ईजी है। दो 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 4 ही वर्ष का था। आउटपुट कितना है पहले साल 2,000, दूसरे साल 12,000, तीसरे वर्ष 24,000, चौथे वर्ष 30,000। रॉयल्टी रेट जो है 50 पैसा। आप सभी लोग जानते हैं कि 50 पैसे मतलब 1 रुपए में का आधा करेंगे तभी 50 पैसा होगा। तो 2,000 का आधा करिए आप 1,000 होगा। 12,000 का आधा 6,000, 24,000 का आधा 12,000, 30,000 का आधा 15,000। आपका मिनिमम रेंट जो है प्रत्येक वर्ष 10,000 है। मिनिमम रेंट प्रत्येक वर्ष 10,000 है। 10,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो आपका 9,000 जो है स्टार्ट वर्किंग आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम रेंट से जो है आपका रॉयल्टी रेट कम है। तो कम रहेगा तो स्टार्ट वर्किंग होगी, ज्यादा रहेगा तो सरप्लस होगा। कम है 4,000 स्टार्ट वर्किंग दूसरे साल, तीसरे साल 2,000 सरप्लस हो रहा है क्योंकि रॉयल्टी रेट ज्यादा है मिनिमम रेट से। तीसरे साल 5,000 सरप्लस,
शर्त क्या थी इसमें, अगले वर्ष ही रिसीव किया जाएगा। तो 9,000 का अगला वर्ष कौन हुआ, इसको छोड़कर ये वाला वर्ष नहीं है, कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा है, तो 9,000 आप अनरिकवर्ड कॉलम में दिखा दीजिए। ये 4,000 इसका अगला 2 वर्ष ये है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। 2,000 रिसीव हुआ है, 2,000 4,000 में माइनस करेंगे तो 2,000 जो है अनरिकवर्ड कॉलम में दिखाया जाएगा, क्योंकि इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शर्त है कि अगले 2 वर्ष अगले वर्ष, यानी इसका अगला वर्ष ए है, इसका अगला वर्ष ए हुआ। तो जो ये 5,000 बच रहा है सरप्लस, इसका जो है मैंने बताया था, जो भी सरप्लस बाद में बचता है न रिसीव्ड होकर, वो जो है लैंडलॉर्ड यानी कि अमाउंट कॉलम में ऐड हो जाता है। यहाँ मिनिमम रेंट 10,000 था, 10,000 चौथे साल जो है 5,000 आपका सरप्लस बचा है, तो 15,000 हो जाएगा। सवाल नंबर 14 सॉल्व हो गई। आंसर मिलाते हैं, बुक खोलिए। लवकार वसूली 5/6 में 2,000, 5/6 में 2,000 लवकार वसूली यही है, यानी कि 60 वर्किंग रिक्रूटेड 2,000, 2005-6 में आपका आंसर है। दूसरा आंसर है 6-7 में 15,000 रुपये भुगतान, 2006-7 में, यहाँ देखे 2006-7 में 15,000 भुगतान, ए है भुगतान का कॉलम। यही 2 आपका आंसर है, राइट। इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कोयला कंपनी जो है कोयले की खान 10 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2004 से लेती है, जिसका रॉयल्टी रेट होता है 3.50 प्रति टन। न्यूनतम किराया जो है 56,000 रुपये प्रत्येक वर्ष। अर्धवार्षिक लवकार की राशि पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में वसूल करने का अधिकार तय हुआ, यानी शर्त क्या कह रहा है, प्रथम 3 वर्षों में वसूल किया जाएगा। देखिए 30 सितंबर 2004 6,000 टन, 31 मार्च 2005 8,000 टन, 30 सितंबर 2005 16,000, 31 मार्च 2006 20,000, 30 सितंबर 2006 18,000, 31 मार्च 2007 12,000। कोयला कंपनी अपने अंतिम वर्ष को 31 मार्च में तैयार करती है। कंपनी के खाते में आवश्यक खाते खोलिए। आगे सवाल देखते हैं। वर्ष ईयर लिखते हैं 2004 2005 2006 5 2 बार है, हाफ ईयर है ना, अर्धवर्ष। 2006 2 बार, 2007 क्योंकि अर्धवार्षिक है ना, आपने अभी देखा। अब आउटपुट लिखते हैं 2004 में 6,000, 2005 में 8,000, 2005 यानी कि 30 सितंबर को 16,000, चौथे साल 20,000, 18,000, 12,000। रॉयल्टी रेट कितना है, 3.50 रुपये। 3.50 को इससे गुणा कर दीजिए सब संख्या को। पहले में 21,000 आ जाएगा, दूसरे में 28,000, तीसरे में 56,000, चौथे में 17,000, पांचवें में 63,000, छठवें में 42,000। मिनिमम रेंट जो है प्रत्येक वर्ष 56,000 है। प्रत्येक वर्ष 56,000 आपका मिनिमम रेंट है, यानी कि न्यूनतम किराया हुआ वही।
60 वर्किंग निकालते हैं। 35,000 60 वर्किंग आई पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 28,000 60 वर्किंग हुआ। तीसरे वर्ष सब बराबर है। चौथे वर्ष 14,000 सरप्लस हुआ। पांचवे में आपका 7,000 जो है सरप्लस हो रहा है, रिसीव कॉलम में 7,000 दिखाया जाएगा। इसमें 4,000 जो है आपका 42,000 माइनस 56,000 यानी कि 14,000 आपकी 60 वर्किंग हो रही है लास्ट ईयर। देखिए शर्त क्या थी, प्रथम 3 वर्ष यानी कि प्रथम 3 वर्षों में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ये नहीं मालूम कि यदि जब कभी कोई भी शर्त जैसे कि प्रथम 3 वर्ष बोला गया है तो इससे आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ तक कोई जो है इसका प्रथम 3 वर्ष जो है यहाँ कोई रिसीव्ड हो नहीं रहा है, तो जो है आपका जो है यहाँ जो है नहीं रिसीव हो रहा है, तो इसकी गणना जो है लास्ट में कर दिया जाएगा। यहाँ तीनों को टोटल करके जो भी हो रहा है अनरिसीव्ड कॉलम में, जैसे यहाँ जो है यहाँ देखिए आपका 35,000 है, ये 28,000 है, यहाँ देखिए 14,700 21,000 जो है माइनस करेंगे आप किसमें 63,000 में। 63,000 में 21,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा। आपको इससे पहले बताया था जब कभी शर्त में जो है आपकी जो है कह रहे कि प्रथम 3 वर्षों में वसूल करने का अधिकार तय हुआ है, तो जो है इस तीनों को ऐड किया जाएगा। 35,000 28,000 14,000 तीनों को ऐड करते हैं। 35,000 28,000 14,000 तीनों को जोड़ते हैं। तीनों 0 0 और 4 12 12 5 17 77,000 ये आपका 60 वर्किंग है। और आपका रिसीव्ड कितना हो रहा है 14,000 7,000 14 7 21,000 माइनस कर देंगे 21,000 0 0 0 6 5 ये 56,000 आपका अनरिसीव्ड हो जाएगा लास्ट वाले वर्ष। 56,000 लास्ट वाले वर्ष आपका 56,000 अनरिसीव्ड हो जाएगा। बाकी वही मिनिमम रेंट उतार लेते हैं। हाँ, क्या काफी स्टूडेंट का डाउट है इस सवाल में? नहीं, ऐसा कुछ डाउट नहीं है। अरे भाई सवाल तो पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है। मैंने 3 वर्ष बोला था, हाँ 3 ही वर्ष है इसमें ना। देखिए यहाँ देखिए 2005 2 बार है ना, 2006 2 बार है, ये दोनों मिला के 1 हुआ। ये दोनों यानी कि 3 ही महीने जो है इसमें 3 जो है 3 वर्ष कार्य ही हुआ है, क्योंकि अर्धवार्षिक कार्य हुआ था ना इसमें, यानी कि साल में 2 बार कार्य हुआ है। तो 1 2 1 साल 2 साल 3 साल, तो प्रथम 3 वर्षों में करना था जो वसूल, तो तीनों को मैंने ऐड किया, जो भी आया 77,000। फिर उसके बाद जो भी रिसीव्ड हो रहा था 21,000 माइनस 77,000 किए, तभी 56,000 आपका जो है आया। तो लास्ट वर्ष मैंने बताया था, जो जिस वर्ष बोल रहा है लास्ट वर्ष, उसी वर्ष जो है रिसीव्ड कॉलम में दिखाया जाता है। तो लास्ट वर्ष यही है इसका तीसरा वर्ष, इसलिए मैंने 56,000 जो है 2007 में दिखाया। इंश्योर मिलाते हैं क्या आ रहा है। 31 मार्च 2007 को अशोधनीय लघुकार 56,000। देखिए 2007 अशोधनीय लघुकार 56,000 आपका इंश्योर भी आ रहा है।
अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। सवाल नंबर 16 देखते हैं। 1 अप्रैल 2005 को एक कोयले की खान पट्टे पे ली जिसका न्यूनतम किराया 80,000 रुपए, न्यूनतम किराया 80,000 रुपए प्रति वर्ष और अधिकार शुल्क निकालते हुए कोयले को 2 प्रति टन की दर से तिमाही 2 वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है। कोयले की निकासी निम्न प्रकार है। तिमाही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टन 5,000, वही आउटपुट 5,000, 10,000, 12,000, 8,000, 10,000, 8,000, 12,000, 10,000। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टन्स। पहले में 5,000, दूसरे में 10,000, तीसरे में 12,000, चौथे में 8,000, पांचवें में 10,000, छठवें में 8,000, सातवें में 12,000, आठवें में 10,000। रॉयल्टी रेट 2 रुपए है। रॉयल्टी रेट आपका 2 रुपए है प्रति टन। तो 2 से गुणा करिए इसको। 5 दूनी 10, 1,000, 10 दूनी 20,000, 12 दूनी 24,000, 8 दूनी 16,000, 10 दूनी 20,000, 8 दूनी 16,000, 12 दूनी 24,000, 10 दूनी 20,000। आपका जो है मिनिमम रेंट क्या है? तिमाही। वो काफी स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होगा कि साल में कितने तिमाही होते हैं। 12 माह में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही होते हैं। तिमाही का मतलब 3 माह। 3 गुणे 4 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 4 तिमाही होती है। यानी कि 80,000 रुपए जो आपका मिनिमम रेट जो कह रहा है वो तिमाही के लिए बोल रहा है, यानी कि 1 साल का पूरा बोल रहा है। तो आपका तिमाही का कितना आएगा? 20,000। 20,000 को 4 भाग में करेंगे आप, तभी तो आपका 80,000 होगा। इसलिए आपका न्यूनतम किराया प्रत्येक वर्ष 20,000 होगा, क्योंकि तिमाही बोल रहा है ना। इसलिए आपका मिनिमम रेंट जो है 20,000 हो जाएगा प्रत्येक वर्ष। साठ और 3 निकालते हैं। ये 10,000 है, सॉरी 10,000 माइनस 20,000 कितने होंगे? 10,000 आपका जो है 60 वर्किंग हो गया। 20 इसमें बराबर ही है। 4,000 सरप्लस हो गया। 4,000 इसी भी कॉलम में दिखाया जाएगा। 4,000 60 वर्किंग है, में कुछ नहीं, इसमें सेम है। 4,000 आपकी जो है 60 वर्किंग हो रही है। 6ठवें साल 20 में 4 गए तो 24,000 घटाएं, 4,000 आपका सरप्लस हुआ।
रिसीट कॉलम में दिखा दीजिए, इसमें सेम ही है। अब इसमें शर्त क्या है, सवाल नंबर 16 में लघुकार की वसूली प्रथम 2 वर्षों में अपलिखित किया जाएगा। प्रथम 2 वर्षों में अपलिखित किया जाएगा। प्रथम बोला है तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 10 4 14, 14 4 18,000 टोटल हो गए। मैंने बोला ना प्रथम की बात करेगा तो सबको ऐड कर लेना, क्योंकि प्रथम 2 वर्ष का जो है इसमें गणना ही हुई है। देखिए मैंने बताया भी, क्या बताया, एक साल में आपका 4 तिमाही होता है, तो एक साल ए हो गया आपका, एक साल ए हो गया, यानी कि 2 साल की गणना ही हुई है। तो 2 साल हुए, तो 2 साल प्रथम 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो दोनों हो गए, टोटल हो गए। तो 10 + 4 + 4 आपका 18,000 जो है टोटल 60 वर्किंग आई 18,000। आपने रिसीव कितना किया, 8,000 का, 8,000 रिसीव किए, तो 8,000 माइनस करेंगे आप जो है 18,000 में, तो आपका 10,000 जो है रिकॉर्ड कॉलम में चला जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 वर्ष यही है आपका, क्योंकि इसमें तिमाही गणना हुई है। इसमें मिनिमम रेंट को उतार देते हैं 20,000। अरे काफी लोग कंफ्यूज हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसमें क्या मिनिमम रेंट 80,000 था, अरे भाई 80,000 था तो तिमाही देना है ना आपको। तो एक मैंने बताया 12 महीने में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होता है, तो आप 80,000 को 4 भाग में बांटेंगे तो 20,000 होगा ना। तो आप 4 तिमाही को मिलाकर 1 ही साल तो हुआ, यानी 8 को मिलाकर 2 साल हुआ। तो शर्त क्या बोल रहा है, प्रथम 2 वर्ष, तो टोटल 2 ही वर्ष की गणना ही हो रही है। 2 वर्ष के नीचे आप नहीं जा सकते हैं, 2 के बाद कोई गणना भी नहीं करनी है। अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 2007 में अशोधनीय लघुकार 10,000, ये देखिए आपका 2007 में अशोधनीय लघुकार 10,000, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पर आपके एग्जाम में जो है 10 नंबर तक के क्वेश्चन जो है अधिक उठाए जाते हैं, क्योंकि उस बार जो है क्वेश्चन नंबर 2 आया था। इससे पहले वाले एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 आया था। संभवतः मेरी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 तक ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 12 के आगे कोई क्वेश्चन पूछे गए हों 10 वर्षों में। बाकी आप पढ़ लीजिएगा पूरा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ललित ने माइनिंग 1 जनवरी 2008 को उस भूमि पर कार्य करना शुरू किया जो उन्हें भूस्वामी द्वारा इसका जो है प्राप्त हुई थी, जिसका 1 रुपए प्रति टन रॉयल्टी रेट था। इसका न्यूनतम किराया 2,000 था प्रत्येक वर्ष। यहाँ देखिए टनों की निकासी इस प्रकार दी गई है। 2008 में 1,000, 2009 में 1,750, 2010 में 2,300, 2011 में 2,800, 2012 में 4,000। आगे सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे मैसेज करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो बेहिचक। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। आउटपुट कितने थे? 2008 में 1,000, 2009 में 1,750, 2010 में 2,300, 2011 में 2,800, 2012 में 4,000। रॉयल्टी रेट 1 रुपया। आप जानते हैं 1 से 1 गुणा करेंगे तो वही आएगा।
सेम उतार लीजिए। मिनिमम रेंट आपका कितना है प्रत्येक वर्ष? मिनिमम रेंट आपका प्रत्येक वर्ष जो है 2000 है। शॉर्ट वर्किंग 1000, शॉर्ट वर्किंग 250, इसमें सरप्लस हो रहा है 300, रिसीव कॉलम में दिखाया जाएगा। इसमें 800 सरप्लस हो रहा है 2011 में, रिसीव में दिखाया जाएगा 2000 सरप्लस हो रहा है। अब देखते हैं शर्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। यानी इसका भुगतान जो है इसके बाद वाले वार्षिक वर्षों में किया जाएगा। जैसे कि यहाँ 1000 है तो 1000 दोनों ऐड हो जाएगा 1250। यहाँ 3 8 3 1200 रिसीव हो गया। 1200 रिसीव होने के बाद जो है, अरे सॉरी 8 3 1100 रिसीव होने के बाद यहाँ 150 बच रहा है। यहाँ लास्ट ईयर में 150 आपका जो है रिक्यूब्ड हो जाएगा। दो हजार यहाँ सरप्लस बचा है तो 2 4000 हो जाएगा। आपकी सवाल सॉल्व हो गई, आंसर मिलाते हैं बुक में। 2012 में अशोधनीय लघु 2012 में, यहाँ देखिए 2012 में यहाँ भी लिख सकते हैं, सॉरी मैंने भूल गया। 2012 में जो है अशोधनीय कार 150, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 150। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गई। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पेज नंबर 629। नाथ कोल कंपनी लिमिटेड ने खान पट्टे पे लिए निम्न प्रकार 1 अप्रैल 2009 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 2018 को समाप्त हो जाएगा, जिसका न्यूनतम किराया 50,000 प्रत्येक वर्ष है और जो है इसका जो है 12% वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। बुक आप ओपन कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन देख लेना। इसमें ईयर दिया गया है 2010, 2011, 2012, 2013। आउटपुट्स दिया गया है 4000, 4400, 6000, 8000। रॉयल्टी रेट 10 रुपए है पर टन, तो 10 से गुणा कर दीजिए। 14 40,000, 44,000। आपको कुछ नहीं करना, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, बस हो जाएगा। मिनिमम रेंट प्रत्येक वर्ष जो है आपका 50,000 है। दस 10,060 वर्किंग, 6,060 वर्किंग, 10,000 सरप्लस, 30,000 सरप्लस,
इसमें शर्त क्या है? सवाल नंबर 18 में प्रत्येक वर्ष के आगामी वर्ष 30 सितंबर 12% वार्षिक ब्याज के बाद इसकी गणना वसूली की जाएगी जब वार्षिक लिया जाएगा। तो यानी कि 10,000 प्लस 6,000 आपका ऐड होगा 16,000। इसमें 10,000 रिसीव हो रहा है तो 16,000 में 10,000 घटाएंगे तो आपका 6,000 अनरिक्यूब्ड हो जाएगा, अनरिक्यूब्ड कॉलम में चला जाएगा। बाकी 30,000 जो सरप्लस आपका बच रहा है, मैंने बताया था जो सरप्लस बचता है वो लैंडलॉर्ड यानी कि अमाउंट कॉलम में ऐड हो जाता है मिनिमम रेंट के साथ। पहले वर्ष 50,000, दूसरे वर्ष 50,000, तीसरे वर्ष 50,000, चौथे वर्ष से 30,000 ऐड हो जाएगा, आपका 80,000 हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं इसको। इंश्योर देखते हैं, इंश्योर आपका दे रहा है 60 वर्किंग ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6,000 रुपये 31 मार्च 2012 को, यही है 31 मार्च 2012 को 6,000 रुपये आपका यही आंसर है ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अगर मैंने हर सवाल में बोला कि अगर मेरे बताने के बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो बेहिचक। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। बस समय को सही बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि बीकॉम का सब्जेक्ट है जो है बीकॉम का। इसमें जो है आपको जो है पूरा बुक हम सॉल्व करके बताएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ और बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपडेट करता रहूँगा। सो अभी मैं एक क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताता हूँ। जो लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे जैसे बीकॉम के वो स्टूडेंट हैं तो उनको 90 प्लस स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो है ये क्वेश्चन जो है इस बार मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। द्विप्रविष्टि प्रणाली की परिभाषा। एक देखो परिभाषा कैसे लिखना है, आप सामान्य शब्दों में लिखने के बाद एक लेखक के अनुसार लिख देना, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख देना, जिससे आपको एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स दे। मैं वीडियो के लास्ट में रॉयल्टी खत्म होते होते समाप्त होते होते मैं एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2021 एग्जाम में इस बार जरूर आएगा। सो आगे क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। बाकी सवाल देखने के लिए पार्ट 3 के वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर वीडियो ओपन कर सकते हैं या तो है 3 पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।